सर्वप्रथम आप सभी को आज 26 नवंबर 2023 के इस अवसर पर संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले ग्रंथ को समर्पित संविधान दिवस की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। आज के इस दिवस के अवसर पर हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान के सुलेखक मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म 17 दिसंबर 1901 ईस्वी को हुआ था और इनका मुख्य पेशा सुलेखक यानी लेखन कार्य करना था और इन्होंने एक भारतीय सुलेखक के रूप में देश के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया। वह भारत के संविधान को अपने हाथ से लिखने वाले सुलेखक माने जाते हैं। इनके बारे में बताएं कि इनका जन्म दिसंबर 17 को 1901 ईस्वी में एक कायस्थ सक्सेना परिवार में हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तो अभी उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया था, इसलिए रायजादा का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया, जो खुद एक अंग्रेजी और फारसी के विद्वान थे। इन्होंने रायजादा को भारतीय सुलेख की कला सिखाई थी और आगे चल कर के दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ने गए, जहां उन्होंने अपने सुलेखक कौशल को निखारना जारी रखा। 1940 के दशक की बात है कि उसके अंत में भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रायजादा को मौलिक दस्तावेज की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था। जब उनसे पूछा गया कि संविधान को हाथ से लिखने के लिए वह कितना शुल्क लेंगे, तो रायजादा ने जवाब दिया, 1 पैसा भी नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफ़ी खुश हूँ, लेकिन एक आपत्ति है कि मैं संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूँगा और आखिरी पन्ने पर मैं अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा। इन वक्तव्यों के साथ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। उन्होंने भारतीय संविधान को प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में लिखा है और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, के एक कमरे में काम करते हुए उन्होंने 6 महीने के दौरान दस्तावेज तैयार किया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना भी शामिल थी। उन्होंने अपने लेखन के दौरान सैकड़ों पेन निबों का उपयोग किया और इस दौरान लगभग 302 पेन निबों का उपयोग किया था। उन्होंने सुलेख की अपनी बहती शैली को दस्तावेज में शामिल किया। इस शर्त का सम्मान किया गया और उनका और उनके दादा का नाम दस्तावेज में जोड़ा जाएगा और दोनों नाम दस्तावेज में देखे जा सकते हैं। जब यह पूरा हुआ तो पांडुलिपि 251 पृष्ठों की थी। पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथों से लिखा जाए, और इसका जो वजन था वो लगभग 3.75 किलोग्राम यानी लगभग 8.26 पाउंड था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हस्तलेख था यानी भारतीय संविधान का जो मूल प्रारूप था, ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। इसी आधार पर 26 नवंबर यानी आज के दिन पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को दिन गुरुवार को लागू किया गया,
जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था, और इस दिन हमारा देश एक नए भारत के रूप में उभर कर आया, जिसे लोकतांत्रिक भारत या डेमोक्रेटिक इंडिया कहा गया। आप सभी को बता दें कि भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर भारत की संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। तो आइए हमारे साथ आप लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को दोहराएं और इसे कंठस्थ करें। यह प्रस्तावना आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की प्रस्तावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।